नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले, जैसे कि आपका एचपीसीएल, आरएससीबी और एचएएल का एग्जाम, तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए, जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर सारे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, इंग्लिश का जो है हमने पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के आपको जो है नोट्स इसमें मिल जाएंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, तो वो सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाकर बाय इसको कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए, हमने जो है एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, आपके डीएफसीसीआईएल का, इसके अलावा एचपीसीएल का या डीपीएसबी का, तो सभी के लिए जो है ये आपके एग्जाम के लिए कॉमन है। तो इसमें हम आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगे इंग्लिश और जीके का इंडिविजुअली, जो कि आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही केवल आपका अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से आपका है। तो लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो देखिए, जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है ये जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन वाले जाना है। आप स्टोर सेक्शन आपको मिल जाएगा ये सारे कंटेंट आपको, और यहाँ पे आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आप लोग कर लीजिएगा, तो इसमें हमारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इन सारे पीडीएफ में। मतलब ये जो है आपका फोल्डर बनाए हुए हैं, तो इसमें आप लोग सारा देख सकते हैं, जीके का, इंग्लिश का, और साथ में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ का। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। प्रीवियस क्लास में हमने देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया था, और इस तरीके से हम लोग जो है ग्रामर का पोर्शन कवर करते चलेंगे, और साथ में वोकैब का भी करते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में। तो देखिए, जो वर्ब आपके इसमें जो मेन टॉपिक है, मतलब जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो उस पर हमारा मेनली फोकस रहेगा। तो सिंपल अगर डेफिनेशन बोला जाए वर्ब्स का, तो इसका होता है कि दैट इज डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जिससे हमें कार्य की होने की पता चले, तो हम लोग उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ब। एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो है आपको किसी भी कार्य का एग्जिस्टेंस दिखाएगा कि एक्चुअली में वो जो है कार्य हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं है। तो वर्ब के देखिए, इसके दो प्रकार इसका होता है एक्चुअली में। तो एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है इसका यहाँ पे मेन वर्ब। तो देखिए, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, और साथ में मेन वर्ब होगा कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये वो मेन वर्ब आपके रहता है यहाँ पे, कि जो कि आपके ये जो है सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये एक्चुअली में आपको कार्य का पता होने का बारे में आपको पता चलता है यहाँ पर। यानी कि इनके बिना कंप्लीटनेस आपको नहीं लगेगा सेंटेंस का, एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। तो इसके बिना जो है सेंटेंस आपका अधूरा ही रहेगा। लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हम लोग, जैसे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग यूज़ तो करते हैं सेंटेंस में, लेकिन इनका जैसे यूज हम लोग जो करते हैं यहाँ पे, हम लोग जो अगर बिना नहीं भी यूज करें, तभी सेंटेंस आपको कंप्लीटनेस देखने को आपको मिलेगा। तो ये मेनली आपका रहता है यहाँ पर, कि ये जो है आपका यहाँ पे एक तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग की तरह काम करता है। वहाँ पे आपको बताएगा, फोकस करेगा। तो ये जो है हम लोग बिना हेल्पिंग वर्ब का भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बिना मेन वर्ब का, मेन वर्ब यूज किए आप लोग नहीं बता सकते सेंटेंस मेरा कंप्लीट है। ये एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि सी कैन रन फास्ट। अब यहाँ पे देखिए, कैन वर्ड हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आपका कि सी रन फास्ट। तो यहाँ पे रन आपका क्या हो गया, दैट इज ये आपका जो है मेन वर्ब है। तो ये आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पर रन यानी कि दौड़ने की बात कही जा रही है। तो ये जो है आपका सेंटेंस मतलब अच्छे से समझ में आपको आ रहा है। तो यहाँ पे रन क्या हो गया, दैट इज मेन वर्ब है आपका। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे रन हटा देते हैं, कि सी कैन फास्ट, अगर हम सिर्फ ये रहने देते हैं तो सी कैन फास्ट, तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस आपका आधा अधूरा रहेगा। तो ये रहता है कि मेन वर्ब का यूज़ किए बिना हम लोग सेंटेंस का कंप्लीटनेस नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपका कैन यूज़ किया गया था, जो कि आपका एक मॉडल वर्ब है। तो ये जो है आपका, ये मॉडल वर्ब हम लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं, मतलब जो आपके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं आपके, तो इनका हम लोग बिना यूजेस के भी सेंटेंस कंप्लीटनेस दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीके से हेल्प करते हैं, मतलब कि उसको और मॉडिफाई करते हैं एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो हम लोग मेन वर्ब यूज़ करते ही हैं, करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, कि हम लोग वो वर्ब के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, कि जो कि आपका यहाँ पे सेंटेंस में मेनली यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि एक कार्य का होने के बारे में बताया आपको। और हेल्पिंग वर्ब रहता है आपका यहाँ पे, कि इसका हम लोग
हेल्प लेते हैं, मतलब इससे सेंटेंस को और मॉडिफाई करता है एक्चुअली में। तो इसके भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक आपका मॉडल वर्ब, दूसरा आपका रहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपका रहता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका रहता है जैसे बी, डू या हैव आपका हो गया, और एक आपका रहता है मॉडल वर्ब। अब देखिए इन दोनों में क्या है, यहाँ पर है मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। अब इसमें देखिए जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपका रहता है, तो ये जो है हम लोग कभी कभी ऐसा भी केसेस आपके रहेंगे कि जो कि ये सेंटेंस में जब इनका यूज करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका एक मेन वर्ब और साथ में हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों का ही काम करता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब आपका यहाँ पे है जैसे बी, डू और हैव आपका है, तो इनका जो यूज कभी कभार जो मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। लेकिन जो मॉडल वर्ब के रहते हैं, तो ये जो है आपका कभी भी मेन वर्ब के रूप में वर्क नहीं करेंगे। ये बस केवल एक जैसे हम लोग हेल्प लेते हैं इनका, तो यही बस दोनों है आपका यहाँ पे, जैसे मॉडल्स में आपका हो गया और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हो गया। तो इसमें देखिए जो मॉडल्स जो आपके रहते हैं, तो इसमें आपका आता है कैन, कुड या मस्ट या ये माइट हो गया, तो ये सारे कुछ आते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है कि यू शुड स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए स्टडी जो वर्ड आपका क्या है, या पढ़ने की बात कही जाती है, आपका मेन वर्ब है, और इसमें हमने शुड लगा दिया। तो शुड लगा दिया तो ये शुड आपको क्या है, एक मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शुड हम नहीं लगाते, सिर्फ रहता कि यू स्टडी इंग्लिश, तो हमको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट पता चल रहा है क्योंकि इसमें मेन वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तो जरूरी तो है सेंटेंस कंप्लीटनेस के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें आपका जैसे कि मान लीजिए स्टडी नहीं रहता, सिर्फ इसमें शुड आपका रहता, तो क्या रहता आपका यहाँ पे ओनली कि यू शुड इंग्लिश। तो यू शुड इंग्लिश क्या आपको पता ही नहीं चल रहा कुछ यहाँ पे। तो ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग इसका डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम लोग मेन वर्ब जो रहता है तो उसे सेंटेंस आपको कंप्लीट रहेगा। लेकिन कुछ केस में जो ऑक्सिलरी वर्ब आपके रहते हैं, तो ये जो है मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, इनका यूजेस किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट केसेस है जो आपको आगे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपके होते क्या है और कैसे पहचानेंगे कौन सा मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेरा मेन वर्ब है। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके जो कुछ हेल्पिंग वर्ब आपके जो रहते हैं, तो उनके पर्टिकुलरली यूजेज रहते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। यहाँ पर मेन वर्ब के बारे में आपको यहाँ पे मेन जानना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको बनता है। तो देखिए जो मेन वर्ब आपके रहते हैं एक्चुअली में, तो ये वो वर्ब रहते हैं आपके कि जो कि हम लोग इनको जब मेन वर्ब यूज कर सकते सेंटेंस में, तो इससे सेंटेंस के कंप्लीटनेस के बारे में आपको पता चलता है। तो इसके जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वर्ब का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, या और एक ING फॉर्म और एक एस और ES फॉर्म आपका रहता है। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं इसका V1, V2, V3 फॉर्म या ING, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है कि सेंटेंस जो आपको दिया है तो वो कौन सा टेंस में दिया हुआ है, वो आपका जैसे प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फॉर्म भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आई नो यू, और दूसरा देखिए कि आई नी यू, फिर तीसरे में देखिए दिया हुआ है कि आई हैव नॉन यू फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यूज किए गए, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म। तो यहाँ पे जो V1 फॉर्म आपका है, तो ये हम लोग यूज करते हैं जैसे प्रेजेंट कंडीशन के लिए, और न्यू दिया आपका V2 फॉर्म दिया पास्ट कंडीशन के लिए आपका रहता है, यहाँ पे पास्ट जो रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इसके भी देखिए कुछ रूल्स होते हैं किस तरीके से होता है इसके मतलब जो ट्रांसफॉर्म होते हैं और क्या होते हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो मेन वर्ब आपके रहते हैं तो इनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि सेंटेंस का टेंस क्या है उसके बेसिस पे किया जाता है। तो जैसे जो फॉर्म्स रहता है वर्ब का आपका, इसमें एक आपका जैसे फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है एक्चुअली में, जो सेकेंड फॉर्म का रहता है तो वो पास्ट फॉर्म में रहता है, और एक थर्ड फॉर्म आपका रहेगा और एक ING फॉर्म आपका रहेंगे। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे जो वर्ब्स आपके हैं तो इसका जो डिफरेंट फॉर्म जो आपके रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका V1 फॉर्म आपका फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्रेजेंट कंडीशन को ये दर्शाता है। और जो सेकेंड फॉर्म यानी कि जो V2 फॉर्म आपका है तो ये पास्ट को दिखाता है, मतलब पास्ट टेंस रहेगा वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। और एक रहता है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर ING फॉर्म और ES फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका अराइज दिया हुआ है, तो अराइज आपका ये V1 फॉर्म है। और देखिए इनका यूजेस आपको बाद में पता चलेगा कि जब आप लोग एक्टिव और पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िएगा, तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए बोला जाता है कि इसका V3 फॉर्म यूज़ करो या V1 फॉर्म यूज़ करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अराइज मान लीजिए V1 फॉर्म है तो V2 फॉर्म इसका क्या होगा, V3 फॉर्म क्या होगा। तो ये चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये सब जानें। तो जैसे अराइज आपका V1 फॉर्म है तो इसका देखिए जो पास्ट फॉर्म यानी कि जो V2 होता है तो वो एरोज हो जाएगा इसका, और जो इसका थर्ड फॉर्म है तो वो है अराइजेन, और ING फॉर्म में तो ING लगा दीजिए, अराइजिंग हो गया, और एस और ES फॉर्म रहेगा तो अराइजेस आपका हो जाएगा। उसी तरीके से अवेक है तो अवेक का होता है अवोक हो गया आपका,
अवेकिन हो जाएगा, और अवेकिंग आपका हो जाएगा, और अवेक्स आपका हो जाएगा ये। उसी तरीके से बी देखिए, बी का इसका पास्ट फॉर्म है दैट इज वाज अवेयर, और इसके बाद बीन है इसका थर्ड फॉर्म, और बीइंग इसका है आईएनजी फॉर्म, और इज वाज इसका इज और यस फॉर्म हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि बाइट आपका दिया हुआ है। तो बाइट का देखिए, इसका जो V2 फॉर्म होता है तो यह तो है बीट, और उसके बाद बीटेन इसका होगा थर्ड फॉर्म हो गया, और बाइटिंग इसका हो गया आईएनजी फॉर्म, और बाइट्स इसका हो गया आपका एस और ईएस फॉर्म। उसी तरीके से ब्लो आपका दिया हुआ है, तो देखिए ब्लो का होता है इसका V2 फॉर्म आपका ब्लू हो जाएगा, और ब्लोन इसका आपका जैसे थर्ड फॉर्म हो गया इसका, और ब्लोइंग हो गया आईएनजी फॉर्म, और ब्लोज हो गया एस और ईएस फॉर्म। तो इस तरीके से आप सभी का कर सकते हैं। जैसे ब्रेक है तो ब्रेक का ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, और ब्रेक्स इसका हो जाएगा। चूज का देखिए, इसका सेकंड फॉर्म होता है आपका यहाँ पे दैट इज, ये इसका आपका चूज था, तो ये आपको देखिए इसमें ये को आपका हट जाता है, चूज हो जाता है, और चूजन इसका आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद देखिए और भी आप देख सकते हैं, जैसे डिग का दिया हुआ था, डिग का इसका सेकंड फॉर्म डग हो जाएगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म देखिए इसका डग ही रहता है, और डिगिंग हो गया इसका आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद डू है तो डू का डीड हो जाएगा, और डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, और डूइंग आपका आईएनजी फॉर्म में। उसी तरीके से ड्रिंक है तो ड्रिंक आपका ड्रैंक हो जाएगा सेकंड फर्स्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, और इसके बाद ड्रंक या फिर ड्रंकेन ये इसका थर्ड फॉर्म होता है, और ड्रिंकिंग इसका आपका हो गया आईएनजी फॉर्म। तो ये जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले जो जो आपके जो चैप्टर्स आपके हैं, जिसमें कि आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पे आपको इनके यूजेस आने पता होना चाहिए कि इसका V2 फॉर्म क्या होता है, V3 फॉर्म क्या होती है। तो लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जो इन सभी को याद कर लेना। जैसे कि ड्राइव है तो ड्राइव का इसका V2 फॉर्म होगा आपका दैट इज ड्रोव यानी कि पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसका होगा ड्रिवन, और आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग। और उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, फ्लाई का आपका देखिए, तो फ्लाई का इसका फ्लू हो गया, और फ्लोन आपका हो गया थर्ड फॉर्म, और फ्लाइंग इसका हो गया आपका आईएनजी फॉर्म, और फ्लाई जब इसका हो गया एस और एस फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर देखिए फॉरगेट है तो ये प्रेजेंट फॉर्म है V1 फॉर्म, तो इसका देखिए जो V2 फॉर्म आपका होगा इसका, तो वो आपका होगा फॉरगॉट, फॉरगेटन, और फॉरगेटिंग। तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइज है तो राइज का देखिए इसका C2 V2 फॉर्म इसका होगा रोज, और रोज का फिर इसके बाद V3 फॉर्म राइजन हो जाएगा, और राइजिंग हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सी का भी देखिए, सी का होता है सेकंड फॉर्म सा, इसके बाद सीन, और इसके बाद सीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट हमने दिया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग याद कर लेना। तो ये तो आपके जैसे V1 V2 और V3 फॉर्म जिसके होता है तो वो हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, तो आप लोग इन सभी को याद कर लेना। पूरा कंप्लीट हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें देखिए आपने ग्रुप 1 का वहाँ पे देखा था, अब ग्रुप 2 में देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे वर्ड्स को देखेंगे हम लोग कि इसमें देखिए जो इनका जो V1 V2 और V3 फॉर्म जो रहता है तो वो सेम ही रहता है, यानी कि इनका कोई भी कंडीशन में चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ पे ही आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि बीड है तो बीड का इसका जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसका सेकेंड फॉर्म जो रहेगा इसका यहाँ पे, तो वो बीड ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बीड या बीडर या बीडन कर देना है आपको। और पास्ट फॉर्म इसका देखिए बीड ही रहेगा, बीडन नहीं होता है एक्चुअली में। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपको एरर स्पॉटिंग में भी दे सकता है। और इसका आईएनजी फॉर्म का होगा बाइटिंग, और एस और एस फॉर्म में उसका बाइट्स हो जाएगा, बीट्स हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे बर्स्ट है तो बर्स्ट का भी इसका देखिए बर्स्ट ही रहेगा, और थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट ही रहेगा। बस आईएनजी फॉर्म आप आईएनजी बना सकते हैं इनका। और बर्स्ट है तो एस और एस फॉर्म तो एस लगा दीजिए बस उसमें। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं है। कास्ट का कास्ट ही रहेगा आपका, कोस्ट का कोस्ट ही रहेगा, कट का कट ही रहेगा आपका यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसका कट का कटन आपको बढ़ा देना, ये नहीं होता एक्चुअली में। और हर्ट का आपका हर्ट ही रहेगा, और इसमें देखिए फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही रहेगा। इसी तरीके से लेट हो गया, लेट का लेट ही रहेगा तीनों केस में। पुट का भी रहेगा आपका, रीड का भी, सेट का सेट का, शर्ट का भी आपका शर्ट, और शर्ट का भी आपका शर्ट ही रहेगा। और क्वेट का भी आपका देखिए क्वेट और क्वेट, तीनों फॉर्म इसके एक ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस आपके नहीं आएंगे। तो मेनली आपको ये एक्सेप्शनल केसेस ही आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके कुछ वर्ड आपके दिए हुए हैं, जो कि इनका V2 और जो V3 फॉर्म रहता है तो वो सेम रहता है। यानी कि इसका देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म तो जैसे आपका है ही, लेकिन इसमें जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रहेगा तो उसका आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, वो कौन कौन सा है। तो इसमें आपको जैसे कैच है तो कैच का देखिए इसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म इसका होगा आपका दैट इज कॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसका कॉट एन हो, तो कॉट कॉट ही रहता है, ऐसा नहीं कॉट एन आपको बना देना है। तो ये कॉट ही रहेगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही रहते हैं। और कैचिंग में आईएनजी बस लगा दीजिए तो आपको बन जाएगा, और एस और एस में मतलब कैचेस एस लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्लीन है तो क्लीन का देखिए इसका आपका पास्ट फॉर्म होगा क्लीन्ड, और सेकेंड फॉर्म भी इसका होगा क्लीन्ड ही, और क्लीनिंग अब आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं इसमें।
उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्लाइंब आपका, तो क्लाइंब का देखिए इसका क्लाइंब्ड हो जाएगा, और क्लाइंब भी इसका थर्ड फॉर्म भी रहेगा। फिर इसके बाद देखिए दिया होगा यहाँ पे कलेक्ट है, तो कलेक्ट का देखिए इसका कलेक्टेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही मतलब रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और कुक का देखिए इसका कुकड हो जाएगा, और कुकड भी आपका जैसे थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों है। और काउंट का देखिए इसका काउंटेड हो जाएगा आपका सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी आपका काउंटेड ही रहेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेसिस पे, जिससे कि आपको कुछ यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगा सेंटेंस का, कि जो वर्ब हम लोग यूज करें तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, तो आपको इसमें फिल करना है जो कि इन ब्लैंक को करेक्टली फिल कर सके। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि आई डैश इन द लाइफ आफ्टर दैट डू यू द हैंड रीडिंग एक्सपर्ट आस्क मी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बेलाई दिया हुआ है, बिलीव दिया हुआ है, बेटर दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए आपको इनका कॉन्टेक्स्ट भी याद होना चाहिए कि किस तरफ में किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इनका यूज करते हैं हम लोग। बेटरॉय का देखिए इसका मतलब रहता है किसी के साथ गद्दारी करना रहता है, तो यहाँ पे उससे कोई रिलेशन है ही नहीं। और बैलेंस है, तो यहाँ पे अगर आप लोग पूरा पढ़ते हैं कि आई बैलेंस इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो बैलेंस इन लाइफ आफ्टर डेथ, इससे आपको कोई मीनिंग पता चल रहा है क्या? कोई आपको मीनिंग क्लियर कट नहीं समझ रहा है। और आई बिलीव इन लाइफ, इससे भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बिलीव आपका दिया हुआ है, तो बिलीव का मतलब रहता है कि जैसे एक्सेप्ट करना कोई चीज़ को, विश्वास करना, इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि कोई चीज़ हाँ एक्चुअली में वो ट्रू है, जेन्यून है, और वो रियल आइडिया है जो आप बता रहे हैं, तो उस पर बिलीव करना, ये चीज़ होता है यहाँ पे। और ये भी सेंटेंस देखिए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो आपका प्रेजेंट में ही दिया, मतलब ये कोई प्रेजेंट पर दिया हुआ, सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे बिलीव का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करेंगे हम लोग। तो बिलीव है आपका यहाँ पे, और देखिए मान लीजिए इसमें आपका बिलीव है, इसमें बिलीव्ड दे देता, तो आप लोग कौन सा यूज करते हैं? तो हमें बिलीव यूज करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म इसका प्रेजेंट फॉर्म है। तो V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म रहता है वो आपका बिलीव्ड, उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिलीव का होगा आपका फील होगा, जो कि इस मीनिंग में भी यहाँ पे आ रहा है कि आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट डू यू द हैंड रीडिंग एक्सपर्ट आस्क्ड मी। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे, इसमें देखिए ये आपका क्लियर हो जाएगा कि सेलेक्ट द वर्ड दैट विल फिल द ब्लैंक्स करेक्टली, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है वर्ड को जो इस ब्लैंक को फिल करता है करेक्टली। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इफ यू आर फोकस्ड यू कैन डैश योर गोल्स, हर कोच सेड। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ के बारे में बात कर जा रही है कि अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो यू कैन अ गोल्स, तो कोई भी गोल्स अपना क्या करना चाहता है, उसको अचीव ही करना चाहता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए वर्ड आपका दिया हुआ जैसे अचीव, अचीव्स, अचीव्ड और अचीविंग, तो ये देखिए ये तीनों जो है आपको ये आपके जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और एस फॉर्म, ये तीनों दिए हुए, तो कौन सा केस हम लोग कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका अचीव यहाँ पे पहले दिया हुआ, तो ये है इसका सिंपल फॉर्म, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म इसका है। और इसका पास्ट फॉर्म होता है अचीव्ड, यानी कि जो बात करते हैं हम लोग की कोई चीज़ पास्ट में टेंस में दिया रहता है उस केस में। और एक आपका जैसे अचीव्ड ही है, तो मतलब ये दोनों केस में यूज करते हैं हम लोग, V3 फॉर्म में भी थर्ड पर्सन के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, और प्रेजेंट पार्टिसिपल केस में और आईएनजी फॉर्म इसका अचीविंग हो जाता है यहाँ पर आपका। तो इस केस में देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपको चलिए दिया हुआ है कि इफ यू आर फोकस्ड यू कैन डैश योर गोल्स, हर कोच से, तो ये कोच जैसे कर रहा है उसको कि अगर तुम फोकस्ड हो तो ये कुछ भी गोल अचीव कर सकते हो। तो ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि तुम बस फोकस्ड रहो। तो ये जो है आपको यहाँ पे उसी को ही यूज करना होगा, मतलब इसमें हम लोग प्रेजेंट वाला फॉर्म ही यूज करेंगे। तो प्रेजेंट वाला फॉर्म का कौन सा होता है, तो वो है आपका दैट इज अचीव, जो कि आपका ये अब ये आपका मतलब दिया हुआ है कि इसमें प्रेजेंट फॉर्म आपके दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि V1 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और बाकी जो अचीव्स आपका दिया होता है एस और ईएस फॉर्म है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे कि जब प्लूरल सेंटेंस रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर की बात कर, मतलब एक गोल के बारे में बात करी जा रही है कि तुम बस अपने गोल्स पे फोकस्ड रहो। और वहीं पे ईडी फॉर्म आपका इसमें दिए पास्ट हो, इसका तो पास्ट टेंस इसमें तो है ही नहीं, किसका तुम लोग अचीव्ड का यूज करेंगे ही नहीं, करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका वर्ब से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एज ए फॉल इन द मार्केट कैन टेक यू बाय सरप्राइज। तो इसमें देखिए जो आपका एरर है ना, तो वो आपका इन्वेस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स है, तो स्टॉक मार्केट तो है ही, तो यहाँ पे क्या स्टॉक मार्केट एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे के बारे में बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट क्यों रहता था वहाँ पे एक के बारे में बात कही जाती। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट आपका दिया हुआ है, तो देखिए कोई भी वर्ब आपका रहता है
तो उसमें जब हम लोग एस लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, लेकिन बिना एस के रहता है तो वो आपका होता है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन नाउन के केस में जस्ट होता है इसका उल्टा। नाउन में आपका जैसे कोई भी एस एस लगा रहता है तो वो आपका बन जाता है प्लूरल फॉर्म, और बिना एस का आपका सिंगुलर फॉर्म रहता है। तो बस आपको यही याद रखना, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको स्टडी करना रहता है। तो इस केस में स्टॉक मार्केट जो आपका है, तो ये जो है आपका मतलब प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, जो कि इन्वेस्ट नहीं होता, एस नहीं लगता, बिना एस का ही आपका रहेगा। तो एरर आपका किस में, इसी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि आई सॉ अ लॉट ऑफ रबल एंड डेब्रिज डाउन बाय द हिल साइड एंड वाज वरीड अबाउट इट इफेक्टिव ऑन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है ना आपका, यहाँ पे इफेक्टिव, तो इफेक्टिव जो वर्ड आपका है, तो यहाँ पे कोई चीज जैसे बात कही जा रही है कि इसका जैसे कि क्या परिणाम क्या होगा, तो उस सेंस में इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव से इफेक्टिवनेस हम लोग करेंगे, तब जाकर ये जो आपका कंप्लीट मिलेगा। यानी कि इसका क्या असर होगा तो ये बाद में ही पता चलेगा। तो फ्यूचर वाला मतलब बाद में यूज करेंगे हम लोग इसके लिए, तो वो वाला वर्ड यूज करेंगे जो कि इफेक्टिवनेस है आपका यहाँ पे। इसका मतलब रहता है कि इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। तो इफेक्टिव यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे इफेक्टिवनेस यूज करेंगे। तो इसमें देखिए एरर किस में, तो मतलब जिसमें भी इफेक्टिव वर्ड आपका होगा तो वही आंसर होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 3 में, तो 3 इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सेंटेंस दिया है आपका, यहाँ पे वर्ड और फ्रेज दिया हुआ है, अंडरलाइन किया गया है, जिसमें कि एक इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज को आपको सेलेक्ट करना है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका यहाँ पे कि द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो इसमें देखिए फाउंड आपका दिया हुआ है, तो फाउंड के लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं, जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी वाज है, तो मतलब ये पास्ट फॉर्म का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फाउंड आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसका हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का। तो पास्ट फॉर्म फाउंड का क्या होता है, फाउंडेड। और ये चीज हमने आपको ऑलरेडी बताया कि पास्ट फॉर्म यानी कि जो V2 फॉर्म वो कैसे हम लोग बनाते हैं, कौन को क्या होता है एक्चुअली में। तो फाउंड का होता है फाउंडेड। तो ये जब आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस सिनेरियो में जिसमें भी फाउंड आपका वर्ड होगा तो वो जो है एरर है उसी में। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन बी में फाउंडेड फाउंड इन 1950, तो फाउंडेड इन लिखते हैं हम लोग वहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज हॉनर। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि कुड फाइट फॉर, तो देखिए सोल्जर बने रहते हैं अपने कंट्री के लड़ने के लिए ही वो बने हुए रहते हैं, ताकि कोई विपत्ति आए तो उस समय वो जो है अपना दायित्व निभाए। तो यहाँ पे कुड का यूज करना ये गलत है, क्योंकि देखिए ये उनका जैसे उनका तो रहता ही है, मतलब उनका ये एक तरीके से मान लीजिए मोरल तो ड्यूटी तो रहता ही है, साथ में उनका कर्तव्य ही बनता है कि वो तो करेंगे ही करे, फाइट करेंगे ही करेंगे। तो इस केस में जो मॉडल ऑफ कुड यूज किया गया तो आपका गलत है। तो इसमें मस्ट यूज करना जरूरी है। मस्ट हम लोग यूज करते हैं उस सिनेरियो में कि जिसमें कंपल्सन होता है कि आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको लिए स्पेशल यही ड्यूटी के लिए ही आपको अपॉइंट किया ही गया हुआ है। तो इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे कुड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। तो ये है कुछ मॉडल वर्ब्स का भी आपको रूल्स याद रखने को कि कौन से केस में हम लोग यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कुड हम लोग यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि कोई ऐसा कर सकता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल सिटीजन से बोला जाए कि अ सिटीजन शुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, तो ये जो है आपका सही रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली में वो फाइटर्स नहीं है। लेकिन सोल्जर की बात कही जाए तो वो एक्चुअली में वो सोल्जर्स तो मतलब हैं ही, तो उनके लिए फाइट करना कंपलसरी होता है एक तरीके से। तो कुड यहाँ पे यूज करना गलत था। तो ये कुछ आपको एरर स्पॉटिंग में काम आते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ, ए में दिया हुआ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन करते चलेंगे और थ्योरी भी कराते चलेंगे। अभी भाव आपका चल रहा है, इसके बाद हम लोग फिर जब क्लास में आएंगे तो उसमें हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, या फिर और भी जो टॉपिक्स आपके रह गए तो उन सभी को हम लोग कवर करते चलेंगे इसी तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जिक क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।